नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं हूं गीता सैनी और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में जो वायदे संकल्प घोषणा पत्र में किए गए हैं वो पूरे किए जाएंगे। ईआरसीपी योजना के पूरा होने के बाद राजस्थान के 13 वर्तमान में 21 जिलों की तकदीर बदल जाएगी। उन्होंने यह बात शनिवार को अलवर जिले के बड़ौदा में आयोजित ईआरसीपी आभार सभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003-2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश में नदी जोड़ने की योजना शुरू की थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। कांग्रेस नहीं चाहती कि देश का विकास हो, किसान और आवाम खुश रहे। जनता के हित की बात जमीन से जुड़ा नेता ही कर सकता है। जनता के हित की बात सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि जो वायदे किए हैं वे पूरे किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक वादे को पूरा करते हुए धारा 370 को हटाया, राम मंदिर का शिलान्यास करके राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर की तारीखों को कहते थे कि जुमला है, लेकिन जो तारीख बताई उस पर शिलान्यास भी किया और उद्घाटन भी किया, निमंत्रण भी दिया। यह काम बीजेपी कर सकती है। भाजपा देश में भरोसे की पार्टी है। कांग्रेस ने ईआरसीपी को लटकाया, कांग्रेस ने घोषणा की लेकिन कोई काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चिट्ठी लिखकर यह कहा था कि ईआरसीपी को वे नहीं चाहते हैं। कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोला और कहा कि उनकी चार पुश्तें सत्ता में रही, गरीबी हटाने का नारा लगाया, लेकिन गरीबी नहीं हटी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। भारत कहां से टूटा हुआ है? कांग्रेस ने हमेशा बिखराव की राजनीति की है, आतंकवाद और भ्रष्टाचार को बढ़ाया है, गरीबी के नाम पर राजनीति की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो काम किया वह किसी ने नहीं किया। महिलाओं के खाते खुलवाए, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर दिया, शौचालय बनवा दिए। अब ईआरसीपी के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। अलवर के 3 बांध जैसमंद, घाटमिका और धामरेड़ा को ईआरसीपी योजना से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जल स्वावलंबन योजना को राजस्थान में दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए 11,200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि वे ये कहते हैं कि यह पर्ची के मुख्यमंत्री है, लेकिन कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि उनके अध्यक्ष 200 लोगों को बुलाते हैं लेकिन 30 जने ही पहुंचते हैं। जनता सब जानती है, इसलिए जनता ने ही जवाब दिया है और आगामी चुनाव में भी जनता ही जवाब देगी। वहीं केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी को जोड़कर कम पानी वाली नदियों में पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर इस योजना को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत छोटे छोटे तालाब और बांधों को भी पानी दिया जाएगा, जिससे पानी का जलस्तर सुधरेगा। 13 जिलों में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में राजनीति के तहत इस योजना को हथियार के रूप में उपयोग किया, लेकिन जनता ने उनको सबक सिखाया। वहीं राजस्थान सरकार के वन मंत्री संजय शर्मा ने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अलवर पानी की समस्या से जूझ रहा है। इस योजना से राजस्थान सहित अलवर जिलों को पानी मिलेगा। वहीं इससे घर घर पानी मिलने की योजना को गति मिलेगी। पानी की समस्या को लेकर उन्होंने अलवर शहर में कई आंदोलन भी किए, उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन अलवर की जनता को पानी का हक दिलाने के लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया। इस सभा को राजस्थान सरकार के मंत्री सुरेश रावत, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम सहित अनेक नेताओं ने संबोधित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2020-21 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। 21 और 22 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। 22 और 23 के बजट में इन्होंने घोषणा की थी। वर्ष 2021-22 में बजट पहला 184 में इन्होंने घोषणा की थी कि ईआरसीपी को हम लागू करेंगे, ईआरसीपी को हम लेकर के आएंगे। इन्होंने वर्ष 2023 में पहला 140 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को पूरी करेंगे। इन्होंने यही नहीं 2023-24 में पहला 107 में कहा कि हम ईआरसीपी की योजना को लाएंगे और उसको मूर्त रूप देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। यहां तो गहलोत मुख्यमंत्री थे, वहां कमलनाथ मंत्री थे। मैं कमलनाथ की भी चिट्ठी बताऊंगा आपको। कमलनाथ ने उल्टी चिट्ठी लिखी थी कि हम आज ईआरसी के पक्ष में नहीं है और ईआरसी को हम नहीं चाहते हैं। ये तो कांग्रेस के एक सरकार ने, यहाँ कांग्रेस की और वहां कांग्रेस की सरकार ने काम किया। गहलोत साहब की कोई बात उन्होंने नहीं मानी। केंद्र से माननीय गजेंद्र सिंह जी ने बार बार रिमांड करा, पत्र लिखे, आप तो आप उन्होंने अधिकारियों को भी नहीं आने दिया और गहलोत साहब यहाँ फायदा कर रहे हैं कि हम ईआरसीपी पूरी करेंगे। अरे मित्र तो ऐसे होते हैं। अरे हमारी बीजेपी की सरकार राजस्थान के अंदर आई, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी बीजेपी की सरकार आई। हमने कहा मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से
कि हमारा ईआरसीबी का है, हमारे 13 जिले ईआरसीबी से जुड़ेंगे तो अच्छा रहेगा, पीने को पानी आएगा, खेत को पानी मिलेगा। अरे बड़े दिल वाले होते हैं कि भाई साहब चिंता मत करिए, आप और गजेंद्र जी जिस दिन बुलाएंगे उस दिन मैं आ जाऊंगा। हमने उनको फोन किया, उन्होंने कहा भाई जी मैं आ रहा हूँ, दिल्ली जब चलेंगे पहले मैं आपको राजस्थान जयपुर लेने आ रहा हूँ, दोनों भाई साथ साथ चलेंगे दिल्ली में, इसका हम एम करेंगे। अरे उन लोग होते हैं तो ऐसे होते हैं। हमारी पार्टी थी, हमारे मोहन भाई आए, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में जाकर के उन्होंने इस ईआरसीपी की योजना को पूरी तरह से मूर्त देने का काम किया। ठहरने की आवश्यकता नहीं है, रुकने की आवश्यकता नहीं है, कुछ नया सोचो। और मित्रों, ईआरसीपी से आगे बढ़ करके हमने पुराने पीकेसी और ईआरसीपी को कैसे जोड़ सकते हैं, इसको लेकर के रुड़की में एक बैठक की। देश भर के हाइड्रोलॉजी को समझने वाले, पानी को समझने वाले इंजीनियर्स को बुलाया, मध्य प्रदेश के अधिकारियों को बुलाया, राजस्थान के अधिकारियों को बुलाया। उनके साथ में बैठ करके 3 दिन तक हमने विचार विमर्श किया, चर्चा किया और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनके सुझाए गए रास्ते में एक नया रास्ता निकला। और वो नया रास्ता जो है वो आज वो सपना अपने यहाँ पे साकार हो रहा है। ये जो संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, जिसको ईआरसीपी के साथ में इंटीग्रेट किया, ये इंटीग्रेट करने के बाद में ये देश का दूसरा नदी जोड़ने का ऐसा प्रकल्प बनना सिद्ध हुआ है। पहला प्रकल्प के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके हस्तक्षेप से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का प्रकल्प पर काम प्रारंभ हो गया है। लगभग 45,000 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में उन दोनों नदियों को जोड़ेंगे, जिससे बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में हिस्सा आता है, जहां पानी की भीषण कमी है। खैरतल थाना क्षेत्र के झाड़का गांव निवासी पति पत्नी ने देर रात जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार यह दंपति अपने खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे। जब काफी समय तक दोनों घर नहीं लौटे तो परिवारजनों ने ढूंढते हुए खेतों पर पहुंचे, जहां खेत में दोनों अचेत अवस्था में पड़े मिले। इसके बाद दोनों को खैरतल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ से दोनों को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जहाँ दोनों ने शनिवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सरपंच शीशराम चौधरी ने बताया कि मनोज जाट और उसकी पत्नी सुनीता देवी अपने खेत में पानी की लाइन को बदलने के लिए गए थे, जहां दोनों ने जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे दोनों की ही मौत हो गई। मृतक के 2 पुत्र हैं, जिनमें एक आर्मी में है, दूसरा कंपनी में काम करता है। फिलहाल खैरतल थाना पुलिस ने शवों का पोस्टमार्टम कराकर उन्हें परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये खेत में दोनों मर्द भी पानी के लिए देने के लिए गए थे, फवारा ववारा बदलने के लिए, पानी देने के लिए। ये शाम को पहुँचे नहीं। फिर इनकी पुत्रवधू ने उसके भाई को बताया, चाचा वो मम्मी पापा नहीं आए। फिर उन्होंने वहाँ ढूंढे, असबेगाड़ा में सोते होंगे, नौरा में, वहाँ भी नहीं मिले। फिर ये खेत में गया तो वहाँ पर दोनों ये अंदर बैठी हुई थी। रात कितने बजे की घटना है जब आपको पता लगा? ये लगभग गया था 1 या 1:30 बजे, 1:30 बजे इसी लगभग। कौन सा जहर खाया है, क्या वजह रही साहब? देखो जहर उर का तो मालूम नहीं, कौन सा खाया कौन सा नहीं। अपन वो दवाई पी रखी थी, क्या पी रखी थी क्या नहीं। टाइप की दवाई? हाँ। क्या कोई वजह सामने आई अभी तक? वजह नहीं सामने आई। कौन सा गांव का मामला है, कौन सा ये गांव है? झाड़का ग्राम पंचायत झाड़का, तहसील हरसोली। अभी दोनों पति पत्नी ने दम तोड़ दिया? हाँ, पत्नी ने पहले तोड़ दिया था। अलवर में उद्योग नगर थाना क्षेत्र में कंपनी से रात की ड्यूटी कर घर लौटते समय अवैध खनन से भरे ट्रैक्टर ने युवक को रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना शनिवार सुबह की है। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक के भाई ओमवीर बैसला ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ के ठुमरेला गांव निवासी प्रीतम गुजर हेवल्स कंपनी में काम करता था। वह अपनी रात की ड्यूटी कर शनिवार सुबह बाइक से घर लौट रहा था। इस दौरान सुबह करीब 6:15 बजे अशोक लीलैंड कंपनी के गेट नंबर 4 की तरफ से अवैध खनन से भरे हुए ट्रैक्टर ने रोंग साइड से आकर प्रीतम की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। इसके बाद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस भी दुर्घटना होने करीब 1 घंटे बाद पहुंची। परिजनों का कहना है कि पुलिस समय पर आती तो
हो सकता है कि प्रीतम की जान बच जाती। परिजनों को आसपास के लोगों ने बताया कि ट्रैक्टर युवक को बाइक सहित करीब 40 मीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया। इसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर को रुकवाया, लेकिन ड्राइवर मौका देखकर फरार हो गया। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। मृतक युवक के 2 बच्चे हैं। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जो हैवल्स कंपनी में काम करता था, रात की शिफ्ट करके सुबह अपने घर जा रहा था बाइक से, तो अशोका लीलैंड के पास में रोड पर एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट के दौरान मौके पर ही मृत्यु होगी। लाश को हॉस्पिटल लाए, अब यहाँ ले आए, पोस्टमार्टम करवा कर लाश सुपुर्द कर देंगे परिजनों को। ट्रैक्टर चालक अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, फरार हो गया था एक्सीडेंट करके। खेड़ली कस्बे की विद्या देवी स्कूल में शनिवार को वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यालय व्यवस्थापक मनोज चौधरी, बंटू चौधरी ने अनुशासन, शिक्षण कार्य सहित विद्यालय की प्रतिभाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों और उच्च शिक्षा प्राप्त करने, देश सेवा, समाज के विकास में अग्रणी भूमिका निभाने में अग्रसर रहने सहित समाज में फैल रही कुरीतियों से दूर रहने सहित रचनात्मक कार्यों और सामाजिक बुराइयों से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने अनेक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। वार्षिकोत्सव समारोह में कठुमर GIS मनोज चौधरी, रणवीर सिंह सहित स्कूल स्टाफ और अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। खेड़ली रेलवे स्टेशन के अमृत भारत योजना के तहत शामिल होने को लेकर 26 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल शिलान्यास करेंगे। उत्तर मध्य रेलवे जोन प्रयागराज एवं मंडल आगरा के अंतर्गत आने वाले खेड़ली रेलवे स्टेशन का करीब 19 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास होगा, जिससे स्टेशन पर काफी आधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिल सकेंगी। 26 फरवरी को होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले वर्चुअल शिलान्यास की तैयारी को लेकर आगरा और प्रयागराज के रेलवे अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं। रामगढ़ सीओ हेमंत शर्मा और नौगावा थानाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने शनिवार को थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथगढ़ में ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान दोनों अधिकारियों ने लोगों को जागरूक किया। रामगढ़ सीओ हेमंत शर्मा ने बताया कि रघुनाथगढ़, पाटा, पाटन भान सहित आसपास के ग्रामीणों के साथ एक बैठक का आयोजन रघुनाथगढ़ पंचायत भवन में किया गया। बैठक के दौरान उपस्थित ग्रामीणों को निर्देशित किया गया कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अनैतिक गैर कानूनी गतिविधियों को देखने पर उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। वहीं क्षेत्र में यदि खुले में मांस की बिक्री हो रही है तो उसे तुरंत प्रभाव से बंद करें। सरकारी जमीन पर यदि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसकी सूचना भी पुलिस को दें। बैठक में ग्रामीणों द्वारा पुलिस का पूरी तरह सहयोग करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही सीओ और नौगावा थाना अधिकारी ने पुलिस जाब्ते के साथ रसगन के पहाड़ों का निरीक्षण भी किया। बैठक के दौरान सरपंच पप्पू खान, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह, पूर्व सरपंच नूर मोहम्मद, खुर्शीद नेपाल सिंह, यूनुस खान सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। करौली जिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र गोटवाल यहां पहुंचे। यहां पर ERCP धन्यवाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री दौरा करेंगे। वहीं इससे पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष गोटवाल ने सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा भी की। इस दौरान सभा स्थल पर मंच बैठक व्यवस्था को लेकर चर्चा करते हुए जर्जर सड़कों की मरम्मत, वाहनों के जाम से बचने के लिए बेहतर प्रबंध के निर्देश दिए। इस दौरान सपोटा विधायक हंसराज मीणा, करौली विधायक दर्शन सिंह गुजर, ब्रजलाल डिकोलिया, जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, ADM राजवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश जैप, CEO महिपाल कुमार, मुकेश सलोत्री, धीरेन्द्र बैसला सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद माननीय भजन लाल जी पहली बार हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं और लोगों में जो जोश है, जो उत्साह है, मुझे लगता है जो हमने लक्ष्य रखा है 11,000 लोगों का, निश्चित तौर पर वो पूरा होगा। और यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है हमारी, उसमें भी हमने इतनी व्यवस्था की है कि 11,000 लोग यहाँ पर आए, इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इतनी बड़ी योजना ईस्टर्न राजस्थान कैनाल योजना जो है, जिसको 5 साल तक कांग्रेस की सरकार ने लटकाए रखा, 5 साल तक आपसी झगड़े में उलझाए रखा, 5 साल तक गलत नीतियों के कारण उन्होंने इस योजना को जनता के बीच में ले जाने की सोची ही नहीं। उस योजना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने विद इन वीक, 1 हफ्ते के अंदर स्वीकृति लेकर उसके काम का प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, DPR स्टार्ट हो गई, टेंडरिंग का काम प्रारंभ हो गया और वो उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए हमारी सबकी यही मंशा है कि बड़े मन के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिवादन करें, स्वागत करें। उसके लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। माननीय जिला अध्यक्ष, माननीय विधायक महोदय, पार्टी के सभी पदाधिकारी हम लोग कल रात से इस योजना में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर जो उत्साह और उमंग है लोगों के अंदर,
माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करने की, उनको धन्यवाद देने की, वो हमारा लक्ष्य पूरा हो। देखिए, इस योजना में जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने केंद्र में मंत्री के नाते इस योजना को पूर्ण करने में और इस योजना को धरातल पे उतारने में हमारी सरकार की मदद की, वो रहेंगे। उनके साथ हमारे जो राजस्थान के मंत्री हैं इस विभाग के, सुरेश रावत जी, वो रहेंगे। और इस संभाग के नाते हमारे राज्य मंत्री जवाहर मैडम जी रहेंगे और विभिन्न मंत्री और पूरा सिस्टम साथ रहने वाला है, क्योंकि हम जल्द से जल्द इस योजना को धरातल पे उतारना चाहते हैं। क्या कार्यक्रम रहेगा मुख्यमंत्री जी, कितने बजे पहुंचने का रहेगा? लगभग 1:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी करौली जिले में प्रवेश कर जाएंगे और उसके बाद कई जगह स्वागत के कार्यक्रम है। इस सभा के अंदर हम उनको धन्यवाद देंगे और उसके बाद वो सवाई माधोपुर गंगापुर के लिए निकलेंगे। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गढ़ी सवाईराम कस्बे के समीप झालाटाला गांव में बस स्टैंड के समीप भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसान महापंचायत 27 फरवरी को की जाएगी। यह महापंचायत रैणी, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़ के किसानों की अनेक समस्याओं को लेकर की जा रही है। इससे पूर्व 5 फरवरी को माचाड़ी गाँव के खेल मैदान में की गई महापंचायत के बाद धरना जारी रखते हुए दिनांक 11 फरवरी को बड़ी महापंचायत की गई थी। इसके बाद पंचायत का निर्णय अलवर कूच के लिए प्रस्थान कर गया, जिसमें विधायक मांगेलाल मीणा सहित किसान प्रतिनिधि मंडल ने अलवर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें सहमति बनी कि 15 दिनों में क्षेत्र के सभी रजिस्टर्ड बांधों को ERCP में संशोधन कर DPR में जोड़ दिया जाएगा। इसलिए प्रशासन से सवाल जवाब को लेकर विधानसभा के झालाटाला गाँव में 27 फरवरी को विशाल महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। इस महापंचायत में ERCP को DPR में संशोधन कर राजगढ़, रैणी और लक्ष्मणगढ़ के बांधों को जोड़ने, MSP में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निश्चित ही किसान की फसल को खरीदने और किसानों के ऋण माफ करने मांगे मुख्य रूप से शामिल रहेंगी। इस महापंचायत में किसान संगठनों के भूपत सिंह बाल्यान, मुजदीलाल यादव, गोकुल राम, मीनाक्षी मीणा, जयकिशन गुर्जर सहित अनेक किसान नेता मौजूद रहेंगे। राजगढ़ टहला सड़क मार्ग पर शुक्रवार रात्रि एक बाइक और डंपर के बीच हुई टक्कर में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। टहला थाने के ASI पदमचंद सैन ने बताया कि उन्हें देर रात्रि सूचना मिली कि एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होकर घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। सूचना पर मौके पर पहुंचे, इसके बाद युवक को टहला चिकित्सालय पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद राजगढ़ चिकित्सालय रेफर कर दिया, जिसे राजगढ़ में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान तालाब निवासी लीलाराम पुत्र श्रवण कुमार बलाई के रूप में हुई। इसके बाद पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया। कल शाम को 8 बजे के करीब सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति किसी से एक्सीडेंट होके रोड पे पड़ा हुआ है। इस इत्तला पे हम पहुंचे घटनास्थल पर। पहुंचकर देखा तो घायल व्यक्ति था, वो पड़ा हुआ था रोड पे, जिसको लेके हम 108 से सरकारी अस्पताल टहला गए। टहला में प्रथम उपचार करने के बाद डॉक्टर साहब ने उसको रेफर कर दिया राजगढ़ के लिए। राजगढ़ में लाके हम इलाज के लिए करवाया था, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ये तो नहीं है, मर गया है। उसके बाद इसको मोर्चरी में रखवा दिया। आज हमने इसका पोस्टमार्टम कराया। परिजन आए, परिजनों ने उनसे नाम पता पूछा, तो परिजनों ने बताया कि इसका नाम लीलाराम है, सनो श्रवण कुमार, जाति बलाई, उम्र 31 साल, निवासी तालाब का है, जिसका पोस्टमार्टम करा के लाश हमने परिजनों को सुपुर्द। तिजारा कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। अध्यक्ष सुरेश चंद ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर परिषद उप सभापति हरीश सांवरिया रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि बबलू गुजर और सतपाल प्रजापत रहे। यह शोभा यात्रा तिजारा जाटव समाज के तत्वाधान में बैंड बाजे के साथ पूरे कस्बे से निकाली गई, जिसे देखने के लिए हजारों महिला पुरुषों की भीड़ जमा हो गई। वाल्मीकि समाज और सैनी समाज द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। यह शोभा यात्रा समापन पर धर्मशाला में प्रसाद वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व पार्षद रविंद्र उपकालू, बनवारी लाल जाटव, गुलशन कुमार, जगजीवन सोनू, नारायण, मुरारी लाल, सुल्तान, पालीवाल सहित कस्बे के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के भाकरी गांव में किराई वाले भोमिया बाबा के मंदिर पर चल रही भागवत कथा शनिवार को संपन्न हो गई। कथा समापन पर हवन, यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। एलन भाकरी और ईश्वर सिंह नरुका ने बताया कि 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन पर पूर्ण आहुति दी गई। इसके बाद प्रसाद वितरित किया गया। इस भागवत कथा का आयोजन भाकरी गाँव के सर्व समाज द्वारा करवाया गया था। कथा व्यास वृंदावन के पंडित नेमीचंद शास्त्री ने 7 दिन तक भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा की महिमा बताई। उन्होंने लोगों से भक्ति मार्ग से जुड़ने और सत्कर्म करने को कहा। शास्त्री ने कहा कि हवन यज्ञ से वातावरण और वायुमंडल शुद्ध होने के साथ साथ व्यक्ति को आत्मिक बल मिलता है। इससे व्यक्ति में धार्मिक आस्था जागृत होती है, दुर्गुणों के बजाय सद्गुणों के द्वार खुलते हैं। वहीं यज्ञ करने से देवता प्रसन्न होकर मन वांछित फल प्रदान करते हैं।
इसके श्रवण मात्र से व्यक्ति के पाप पुण्य में बदल जाते हैं। कथावाचक शास्त्री ने भंडारे के प्रसाद का भी वर्णन किया। उन्होंने कहा कि प्रसाद 3 अक्षर से मिलकर बना है। पहला प्र का अर्थ प्रभु, दूसरा सा का अर्थ साक्षात और तीसरे द का अर्थ होता है दर्शन, जिसे हम सब प्रसाद कहते हैं। वहीं संपत बैरवा और सुनील भाकरी ने बताया कि उनके गाँव में सर्व समाज के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों से भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है और समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है। इस मौके पर भाकरी बस्ती माता के महिला पुरुषों सहित काफी संख्या में बाहर से आए भक्तजन उपस्थित रहे। श्री राधे कृष्ण मित्र मंडल द्वारा 1 मार्च को अलवर से खाटू श्याम जी के लिए चतुर्थ विशाल पदयात्रा रवाना की जाएगी। यह पदयात्रा लाल डिग्गी स्थित प्राचीन गणेश मंदिर से शुरू होगी। इस पदयात्रा में सभी खाटू श्याम प्रेमी अपने हाथों में ध्वज लेकर पदयात्रा में शामिल होंगे। इस दौरान पुरुषों के साथ साथ काफी महिलाएं भी शामिल होंगी। तिजारा कस्बे के राजकीय उच्च बालिका स्कूल प्रांगण में नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि राज्य सरकार के नशा मुक्ति अभियान के तहत विद्यालय के विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई गई। इस दौरान अतिथि के रूप में असिस्टेंट डायरेक्टर महेंद्र कुमार और लाल सिंह मौजूद रहे। अतिथि और प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा एक अत्यधिक खतरनाक समस्या है, जिससे लोगों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। नशे के सेवन से कई प्रकार की खतरनाक बीमारियां होती हैं। इस मौके पर विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे न तो खुद कभी नशा करेंगे और न ही अपने परिवार में किसी को नशा करने देंगे। नौगांवा तहसील के हीरा उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिकोत्सव और विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम विद्यालय स्टाफ और अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस मौके पर बच्चों द्वारा अनेकों प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। हेमंत शर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुकेश कुमार सांवरिया मानेसर ने अपने संबोधन में बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं उप प्रधान अतर सिंह सैनी ने विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्रों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम समापन के पश्चात विद्यालय की ओर से सभी छात्र छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। यहाँ पर कक्षा 12 का वार्षिक उत्सव समारोह जो आज बहुत ही धूमधाम से और बड़े सम्मान के साथ मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव समारोह में गणमान्य अतिथियों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। इसके साथ ही हमारे विद्यालय में अनुशासन और उपस्थिति के लिए बच्चों को सम्मानित किया गया तथा बच्चों ने विद्यालय में आयोजित प्री बोर्ड परीक्षा जो कि हर वर्ष आयोजित होती है, उस वर्ष में अच्छे अंक प्राप्त किए। इसके साथ ही पहली और दूसरी रैंक प्राप्त की उन बच्चों को यहाँ पे हमारे विद्यालय के शाला प्रधान ने सम्मानित किया। ये सारा प्रोग्राम हमारे विद्यालय की पूरी टीम द्वारा उनके सहयोग से संचालित किया गया और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुकेश सांवरिया जी, श्री अतर सिंह सैनी, श्री सुनील गडाई, इसके साथ ही और भी ग्रामवासी जो यहाँ पे पधारे, उन्होंने बच्चों का सम्मान रखा और उनके सम्मान में बहुत सी भीड़ जो उनसे हो सकता था, उन्होंने बच्चों के सहयोग के लिए राशि भी प्रदान की। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये हमारे विद्यालय की सारी टीम जो यहाँ पे खड़ी हुई है, ये उन सबको दिल से धन्यवाद देना चाहती है। और आज के इस कार्यक्रम में हम उन सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। रैणी उपखंड क्षेत्र के माचाड़ी कस्बे के समीप पलवा गांव में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री दरगू दल्ला बाबा के मेले का आयोजन किया गया। लोगों ने बताया कि बाबा के स्थान पर शुक्रवार शाम को शिव जी का ब्यावला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं शनिवार को मेले के अवसर पर सुबह डीजे के साथ गांव के मुख्य चौक से ध्वजा यात्रा शुरू होकर मुख्य मार्ग से होती हुई मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां बाबा की पूजा अर्चना के बाद ध्वजा चढ़ाई गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर मनौतियां मांगी। इसके बाद दोपहर को भंडारे का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पंगतों में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान कुश्ती दंगल का आयोजन भी किया गया। इस दंगल में हरियाणा, यूपी, दिल्ली, अलवर सहित अनेक स्थानों के पहलवानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। विराटनगर क्षेत्र की प्रागपुरा थाना पुलिस ने ग्राम पांचुडाला में अवैध रूप से एक देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। थाने के एसएचओ राजेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस द्वारा अवैध आर्म्स के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में 23 फरवरी को पुलिस टीम ने गश्त के दौरान सूचना प्राप्त होने पर कार्रवाई करते हुए ग्राम पांचुडाला से अवैध फायर आर्म्स 1 देसी कट्टा 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सूरज सिंह शेखावत और राधेश्याम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपियों से प्रकरण में गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है।
भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री ओपी यादव शनिवार को अलवर ग्रामीण क्षेत्र के परसा का बास गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्राम परिक्रमा यात्रा कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान यादव ने किसानों की समस्याएं भी सुनी। वहीं मौके पर ही संबंधित अधिकारी को निर्देश देकर समस्याओं का निस्तारण किया। साथ ही सभी किसानों को नमो ऐप डाउनलोड करवाया। इस दौरान ग्रामीणों ने महामंत्री ओपी यादव का साफा पहनाकर स्वागत किया। जन जन की आस्था की प्रतीक करणी माता के जन्म स्थान और पूजा स्थल देशनोक नेहड़ी के मंदिर पर अलवर के मालाखेड़ा से दर्जनों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जहां पहुंचकर उन्होंने सुख समृद्धि के लिए माता से प्रार्थना की। नेहड़ी धार्मिक स्थल बीकानेर देशनोक में स्थित है। यहां पर कई हजार बीघा भूमि गोवंश के विचरण और चरने के लिए आज भी मौजूद है, जिसे औरन कहा जाता है। यह स्थान शक्ति स्वरूपा मां करणी का जन्म स्थान है, जहाँ वे पहले गायों की देखभाल कर उनकी सेवा करती थी। इस मंदिर में हजारों वर्ष पुराना खेजड़ी का वृक्ष आज भी मौजूद है। दानदाता भामाशाहों के आर्थिक सहयोग से माता के मंदिर का विकास कार्य जोरों पर किया जा रहा है। इस मंदिर में देश विदेश से आने वाले माता के भक्तों को चारण समाज के श्रद्धालु माता के भजन गाकर माता द्वारा किए गए चमत्कारों को बताते हैं। इस मंदिर के नीचे एक गुफा है जहां भगवान भोले का मंदिर है। इसी प्राचीन मंदिर में माता करणी ने गोदा पार्वती की पूजा कर भगवान भोले से आशीर्वाद प्राप्त कर शक्ति अर्जित की। यहीं पर करणी माँ का पनोरमा भी बनाया हुआ है। करणी माता के मंदिर के मुख्य द्वार पर अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह ने चांदी का द्वार बनवाया था, जिससे यहाँ आज भी अलवर जिले का नाम श्रद्धा के साथ लिया जाता है। यहाँ दर्शन करने पहुंची कुमारी मनीषा प्रताप सिंह, शशि देवी, लड्डू सिंह, गुड्डी देवी, कुबेर सिंह, नरेश सिंह, रामवीर सिंह, राजेश कुमार और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश सिंह ने बताया कि उन्होंने माता करणी से सभी की सुख समृद्धि की कामना की है। वह यहाँ अपने परिवार के साथ दर्शन करने आए हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने सैटेलाइट अस्पताल खैरतल और सहायक अभियंता कार्यालय जलदाय विभाग का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर शुक्ला ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों और कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। उपस्थित रजिस्ट्रार में अनुपस्थित मिले डॉक्टर, संविदा कर्मी और सहायक अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किए। कलेक्टर ने अस्पताल कंपाउंड में सफाई करवाकर ग्राउंड को तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान मरीजों से बातचीत करने पर मरीजों के उपचार के संबंध में संतुष्ट जवाब मिलने पर जिला कलेक्टर ने चिकित्सकों की प्रशंसा भी की। उन्होंने अस्पताल के उपकरणों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अस्पताल में काम कर रहे कार्मिकों से उनके कार्य की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनको दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन किया। उन्होंने जनरल वार्ड में मरीज के बेड पर बिछाई चद्दर गंदी होने पर नाराजगी जताते हुए तुरंत दूसरी चद्दर बिछाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में आने वाले मरीज एवं उनके परिजनों से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करें। उन्होंने भर्ती मरीजों को भी प्रावधान के अनुरूप सभी सुविधा उपलब्ध करवाने की कहा। उन्होंने सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सुविधाओं से मरीजों को लाभ पहुंचाने का निर्देश भी दिया। इसके बाद कलेक्टर ने सहायक अभियंता कार्यालय जलदाय विभाग खैरतल में जाकर कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली, जहां उन्होंने कार्यालय की फाइलों को सही रूप से व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। रामगढ़ क्षेत्र के मोहम्मदपुर गांव में बीती रात करीब 9 बजे गांव के ही कुछ व्यक्ति ने छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नीयत से हैवी ब्लास्टिंग कर डाली। ब्लास्टिंग की आवाज सुनकर ग्रामीणों में भगदड़ मच गई। वहीं हैवी ब्लास्टिंग के कारण गांव के कई मकानों में दरारें आ गई। गांव के बीचों बीच हुई ब्लास्टिंग के बाद लोगों में दहशत फैल गई। सुबह ग्रामीणों ने एकत्रित होकर गोगांवा थाने पहुंचकर घटना के संदर्भ में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच कर रही है। गाँव के रोहित सैनी ने बताया कि गाँव की छोटी पहाड़ी पर कब्जा करने की नीयत से गाँव के बुद्धाराम, रमेश, रोशन, भवन राम, खिलाड़ी, राजेंद्र, राकेश, मुकेश सहित इनके परिवार के लोगों ने हैवी ब्लास्टिंग कर डाली। इन लोगों ने पहाड़ी पर कब्जा जमा रखा है। इनके पास पहाड़ी की जमीन के कोई भी दस्तावेज नहीं है, इसलिए इन लोगों ने बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर छोटी पहाड़ी पर हैवी ब्लास्टिंग करा डाली, जिसके कारण गाँव के कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। जिसके एक पड़ोसियों ने यहाँ पर खनन अवैध खनन चलाने की वजह से गांव को 15-20 मकानों को हानि हुई है। इसमें कुछ पशुओं को पत्थर लगे हैं और इसमें क्या नाम है, इसकी सख्त कार्रवाई की जाए। वे मकान जिसको डैमरेज हुआ मंगल सैनी का सनोप रामपुर सैनी, दूसरा मकान है रोहतास सनोप धनुराम सैनी मदन, तीसरा मकान नेतराम सनोप ईश्वर सैनी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मकानों का मुआवजा जो भी कुछ है वो XYZ दिया जाए, यही गुजारिश है हमारी। किशनगढ़ बास के वृक्षसिंहपुर बीहड़ रुंद गिदावड़ा में गोकशी और गो तस्करी मामले में पुलिस द्वारा वृक्षसिंहपुर बीहड़ रुंद गिदावड़ा में अस्थायी चौकी स्थापित की गई। थानाधिकारी राजीव कुमार ढूंढी ने बताया कि वृक्षसिंहपुर बीहड़ रुंद गिदावड़ा में बीफ मंडी लगने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए यहाँ अस्थायी चौकी स्थापित की है। अस्थायी चौकी में RSC के 10 जवान लगाए गए हैं, जो 5-5 जवान 10-10 घंटे की मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर निगरानी करेंगे। वहीं पुलिस द्वारा गोकशी मामले में शेष बचे
बचे आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खैरतर शहर में खिरगीची टोल टैक्स के पास शुक्रवार को दो पक्षों में चल रही जमीनी विवाद पर एक पक्ष के दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर अल्टो कार चढ़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। इसे लेकर थाने में नांगल मोजिया निवासी सतीश कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपियों ने ट्रैक्टर और अल्टो कार से अनिल, सुनील, सूरजमल, राजेश और धर्मवीर को जान से मारने की नीयत से कई बार टक्कर मारी, जिससे सभी के गंभीर चोटें आई हैं। रिपोर्ट में बताया कि उनका जमीनी विवाद चलते हुए कहासुनी हो रही थी। मौके पर पुलिस स्टाफ पहुंच गया और झगड़े को शांत करा दिया। इसके कुछ समय बाद उसके भाई अपनी दुकानों पर जा रहे थे, जिन पर पहले से घात लगाए बैठे करण सिंह पुत्र बलवीर और हीरालाल ने ट्रैक्टर से और कृष्ण कुमार की अल्टो कार लेकर दिनेश, मुकेश, कुणाल, संजय को बारी बारी से टक्कर मारकर ट्रैक्टर और कार लेकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी। अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र स्थित जवाहर नगर में गैस एजेंसी मालिक से बाइक सवार बदमाशों द्वारा 3 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। गैस एजेंसी मालिक ने अपनी कार से बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश चकमा देकर फरार हो गए। इसके बाद गैस एजेंसी मालिक ने इस मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटना का जायजा लिया। वहीं लूट की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां बाइक सवार बदमाश कार में रखे बैग से 3 लाख रुपए निकालकर बाइक से भागते हुए नजर आ रहे हैं और गैस एजेंसी मालिक बाइक सवार बदमाशों का पीछा करते हुए दिखाई दिया। सूर्यनगर निवासी गैस एजेंसी मालिक ओम प्रकाश ने बताया कि उसकी जवाहर नगर मुंगस्का में सुमन गैस एजेंसी है। वह एजेंसी से दिन भर का कलेक्शन करीब 3 लाख रुपए नगद और जरूरी कागजात गाड़ी में रखकर जवाहर नगर होते हुए घर के लिए रवाना हुआ, जहां कुछ ही दूरी पर चलने के बाद करण सिंह सरपंच के मकान करीब 100 मीटर तक पहुंचने पर गाड़ी के सामने 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाइक लगाकर कार को रुकवा लिया और कट्टा दिखाकर कार से रकम और कागजात छीनकर भाग गए। इसके बाद उसने बदमाशों का पीछा भी किया, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आए। इस मामले की सूचना उसने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। कल मैं शाम को 9 बजे के आसपास अपनी एजेंसी से निकला, तो उससे पहले ही निकलने से पहले 2 लड़के इधर जवाहर नगर पर जो बोरिंग लगी है नई ट्यूबवेल के लिए, उस पर खड़े हुए थे, जिनके नकाब पोस्ट था, मास्क भी लगा रखा था और हेलमेट भी पहने हुए थे। वो दिखे मुझे 9 बजे के आसपास। मैंने सोचा कि इसी मोहल्ले होंगे। उससे पहले मुझे बताया इन सामने वालों मेडिकल वालों ने कि उन लड़कों ने इधर जो कॉर्नर है यहाँ भी वो करीब आधा घंटा खड़े रहे, आधा घंटा इधर खड़े रहे, आधा घंटा इधर खड़े रहे। उन्होंने रेकी की पूरी। कितना पैसा था? कितना पैसा था आपके पास? मेरे पास था 3 लाख के आसपास। 3 रुपये आप कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे? अपनी एजेंसी से घर लेके जा रहा था। कौन सी जगह? सूर्यनगर। और कौन कौन था आपके साथ? मैं अकेला ही था कार में। आपने विरोध किया क्या उनका? हाँ, विरोध किया ना। तो क्या बोले? उन्होंने कट्टा दिखाया मेरे को। अच्छा। और पीछे की विंडो जोर से खोल के उन्होंने पैसे निकाल लिए। अच्छा। और फिर जैसे मैंने पीछा किया तो वो आगे एक उससे जो अपना रैंप होता है ना चढ़ने वाला, उससे टकराने का मतलब टकराने के जैसा हुआ, लेकिन वो बच के फिर भाग गए। मैंने उनका पीछा किया। तो कहाँ तक पीछा किया? मैंने ये सैनिक प्लाईवुड है जो फ्रेंड्स गार्ड्स है ना, तो इधर का वाला मेरी जोन का क्या नाम है? गार्डन पहले वाला है, इधर वाले उसके सामने सैनिक प्लाईवुड वाला है। उसके पीछे बगल से एक रास्ता जा रहा है, वहां से लेके पीछे तक मैंने उनका पीछा किया है। लेकिन वो जो बिजली है, बिजली के खम्भे बड़ी वाली लाइन के हाई टेंशन लाइट के, वो 4 खम्भों वाले पोल थे, उसके नीचे से बाइक तो निकल गई, लेकिन मेरी गाड़ी नहीं निकल पाई। उसी समय मैं जैसे ही वो फरार हुए तो मैंने सोचा कि अब इनका पीछा तो कर नहीं पाऊंगा, फिर मैं सीधा एनी पुलिस थाने गया, वहाँ से उनको अवगत कराया। वो मेरे साथ आए रात को। उन्होंने करण सिंह सरपंच साहब का सीसीटीवी कैमरा देखा तो उन्होंने फुटेज लिए थे। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे के बावड़ी तिराहे पर क्रेन और कार में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में कार सवार जीजा साले की मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। दुर्घटना के कारण मेगा हाईवे मार्ग पर करीब आधे घंटे जाम लगा रहा, जिसे पुलिस द्वारा दुरुस्त करवाया गया। कोठी नारायणपुर चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश ने बताया कि राजगढ़ की तरफ से एक कार अलवर की तरफ जा रही थी, जिसमें सवार लोग बालाजी के दर्शन करके आ रहे थे। इस दौरान अलवर की तरफ से एक क्रेन आ रही थी, जिसमें आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में
उस्मापुर रेवाड़ी निवासी जीजा कपिल पुत्र मुकेश यादव और खेड़ा आलमपुर रेवाड़ी निवासी साले कुलदीप पुत्र बलवान यादव की मृत्यु हो गई। वहीं इस दुर्घटना में 3 बच्चे और एक महिला भी घायल हो गई, जिनका अलवर में इलाज किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एक मृतक का शव राजगढ़ मोर्चे में और दूसरे का शव मालाखेड़ा मोर्चे में रखवाया हुआ है। वहीं चारों घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। सर ये ढिगावड़ा से आगे बावड़ी गांव के पास में किराए पर राजगढ़ की तरफ से एक पंच गाड़ी अलवर की तरफ जा रही थी, जो बालाजी से आ रही थी। उसने और अलवर की तरफ से एक यह क्रेन टाटा क्रेन टाटा 4-7 ये अलवर की तरफ से आए थे। इनमें आपस में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 2 व्यक्ति की मौत हो गई और 3 बच्चे घायल है, एक लेडीज घायल है, जो GH अलवर में भर्ती हैं। एक मृतक राजगढ़ हॉस्पिटल में है और एक मालाखेड़ा हॉस्पिटल में है। दिल्ली दरवाजा बाहर स्थित गंगा मंदिर से जाटव समाज द्वारा संत शिरोमणि गुरु रविदास के 647वां जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यहां शनिवार सुबह 11 बजे भक्त रविदास की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा शहर के मुख्य बाजार से होते हुए गंगा मंदिर पहुंची। इस शोभा यात्रा को समाज के गणमान्य लोगों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा में समाज की ओर से जगह जगह भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं विभिन्न प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की। होप सर्कस पर आए हुए अतिथियों का माला पहनाकर और पगड़ी बांधकर सम्मान किया गया। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह द्वारा 11,000 रुपये जिला परिषद पार्षद जगदीश जाटा द्वारा समिति को भिजवाए गए। वहीं इस अवसर पर विभिन्न भामाशाहों ने सहयोग किया। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। वहीं होप सर्कस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस दौरान समिति सदस्य अध्यक्ष कैलाश चंद जाटव, मणि राम भगत, सचिन भवानी शंकर, पदम चंद जाजौरिया, यश मेहरा सहित समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। आज समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।